नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एडीआर का फुल फॉर्म। एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एडीआर किसे कहते हैं, यह क्या कार्य करता है, एडीआर का संशोधन कब हुआ, ये कब से प्रवृत्ति में आया, एडीआर का उद्देश्य क्या है, ये अनेक प्रकार की बातें इस वीडियो में हम आप तक शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही लाभकर साबित होगा, जानकारी भरा होगा। इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। उसको भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा। वहां पर 1 मिनट की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वैकल्पिक विवाद निवारण। आप सरल भाषा में इसको जान लीजिए, जिसको आप जानते हैं लोक अदालत। लोक अदालत इसमें आता है, लोक अदालत की कार्यवाही इसमें आती है। अस्थाई लोक अदालत जिसको कहते हैं, लोक अदालत जिसको कहते हैं, और इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छा मध्यस्थता ये दोनों लोग आते हैं। मध्यस्थम वह है व्यक्ति है जिसके द्वारा आप कोई विवाद है आप दो पक्षों के बीच में, तीसरा पक्ष उसको सुलझा देता है, समझौता करा देता है। आपसी सहमति से आप लोग समझौता कर लेते हैं तीसरे व्यक्ति द्वारा, तो वह मध्यस्थम हो जाता है। ये जो है एडीआर, आज मेरा यही मकसद था कि एडीआर बहुत लोगों को नहीं पता है, ये कार्य कैसे करता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो एडीआर जिस अधिनियम से गवर्न होता है, जिस अधिनियम से शासित होता है, आइए हम वह अधिनियम जान लेते हैं। वह अधिनियम है मध्यस्थता और सुलह समझौता अधिनियम 1996। एडीआर जो आता है 1996 अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो मध्यस्थम, सुलह और समझौता यह करवाता है, और यह अधिनियम बनाया गया है। एडीआर जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन का कार्य करता है, यानी ये वैकल्पिक विवाद निवारण का कार्य करता है। यह 1996 में इसका अधिनियम बना, और इसका हम थोड़ा सा इतिहास भी जानेंगे, ये कब से प्रवृत्त हुआ और कब से यह भारत सरकार के संशोधन में इसको रखा गया। तो इसका उद्देश्य हम जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है एडीआर का, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद निवारण। इसका उद्देश्य यह है कि मध्यस्थम कानून का मूल उद्देश्य यह है कि न्यायालयी हस्तक्षेप या सहायता लिए बिना पक्षकारों द्वारा और अपने विवाद उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, चयनित किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा, मध्यस्थम के द्वारा इसको सुलह समझौता कराया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये तीसरे व्यक्ति द्वारा अपने किसी विवाद को सुलझाने का कार्य करता है, जिसे मध्यस्थम कहा जाता है, और इसमें सारे विवाद निपटा लिए जाते हैं। एडीआर का मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता है, जिसको हम मध्यस्थम कानून कहते हैं। तो इसका हम थोड़ा सा इतिहास जानेंगे, ये कब से भारत सरकार में यह आया और भारत सरकार ने इसे वरीयता दिया। जैसे भारत सरकार ने सन 2003 में मध्यस्थम और सुलह संशोधन अधिनियम विधेयक जो 1996 है,
इसको जो है संशोधन के लिए अनेक संस्थानों से यह बात रखा, संस्थानों में यह बात रखा। वह संस्थान कौन कौन से, आइए हम जानते हैं। जैसे न्यायविदों से इन्होंने पूछा और विधि विशेषज्ञों को तथा वाणिज्यिक व्यवसायियों एवं उद्यमियों में यह सुझाव रखा गया, यह प्रस्ताव रखा गया और इस पर विचार करने के लिए, इस अधिनियम को संशोधित करने के लिए भारत सरकार जो है यह बात रखा इन लोगों के सामने, उद्यमी के सामने, वाणिज्यिक के सामने, न्यायविदों के सामने और व्यवसायियों जो विशेषज्ञ होते हैं, विधि विशेषज्ञों के सामने इसकी बात रखा गया कि यह संशोधन होना चाहता है और इसमें संशोधन होना जरूरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा न्यायालयों पर भार पड़ जा रहा है और यह ऐसा प्लेटफार्म है जहां आपस में सुलह समझौता करके, बिना न्यायालय का हस्तक्षेप किए हुए, बिना न्यायालय का ये सहयोग लिए हुए आपस में सुलह समझौता करने का कार्य कर लेता है, तो न्यायालय का बोझ कम हो जाता है। इससे कम खर्चे में काम चल जाता है और ज़्यादा चक्कर भी न्यायालयों का नहीं लगाना होता है। ये बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। तो इस पर सभी के सामने प्रस्ताव रखा गया संशोधन के लिए और इस अधिनियम को जो है बहुत बारीकी से रखा गया और कई वर्षों तक तो यह संसद में पड़ा रहा। 2003 के बाद से यह संसद में पड़ा रहा, लेकिन फिर जो है इसको प्रयास किया गया, यह प्रस्ताव रखा गया कि 2015 में इसको संसद में फिर प्रस्तुत किया गया और वहाँ सफलता भी मिली। 2015 में इसको परिवर्तित किया गया, इसमें संशोधन किया गया। इसको दिसंबर 23 अक्टूबर 2015 को इसको प्रवृत्ति में ला दिया गया। यह तभी से प्रवृत्ति में है। इसको 2003 में सभी से राय विचार किया गया, सभी उद्यमियों से, व्यापारियों से, न्यायविदों से, न्याय जो विधि विशेषज्ञ हैं, सबसे यह बात रखा गया संशोधन के बारे में। उसके बाद सफलता 2015 के बाद इसको मिली और वह 2015 दिसंबर 23 अक्टूबर से यह प्रवृत्ति में आया। तो यह मध्यस्थम और सुलह संशोधन की बात हो गई। अब हम जानेंगे कि एडीआर, यानी आपको हम पहले ही बता दिए, एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद निवारण के एक अभिकरण के रूप में इसे लोक अदालतें उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। यह जो है एडीआर बहुत अच्छा कार्य कर रहा, लोक अदालत के रूप में यह कार्य कर रहा है, जिससे जनता बहुत कम समय में न्याय पा जा रही है, आपस में सुलह समझौता कर लेते हैं, कम खर्चे में हो जा रहा है। और यह सबसे बड़ी बात यह, ये बहुत ही अच्छा कार्य किन किन राज्यों में कर रहा है उसको भी हम जान लेते हैं। वर्तमान में यह अदालतें जो है एडीआर, यह बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक तथा दिल्ली राज्य में विशेष एवं विशेष रूप से सक्रिय हैं। इतने राज्यों में विशेष रूप से सक्रिय हैं। कम खर्चे में, आपसी समझौते में यह बहुत बढ़िया सलूशन पा जा रहे हैं और यहाँ काम भी यह बहुत अच्छा कर रहा है। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, आइए जान लेते हैं। इसमें दीवानी एवं छोटे मोटे आपराधिक प्रकरणों के अलावा जैसे वैवाहिक विवाद हो गया, भरण पोषण संबंधित विवाद हो गया और बीमा संबंधित विवाद हो गया, मोटर क्लेम हो गया, मोटर से जिसका एक्सीडेंट हुआ है। इसके अलावा इसमें एनआई एक्ट, यानी इन परक्राम लिखित जिसको हम कहते हैं हिंदी में, एनआई एक्ट भूमि संबंधी आदि कार्यों में यह तत्परता से
निपटाए जा रहे हैं। जो भी ऐसे विवाद हैं, जो छोटे मोटे विवाद हैं, जो आपसी समझौते से सुलझा दिए जाएं तीसरे पक्ष के द्वारा, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। आपसी सहमति से ये जो भी मामले हैं सुलझा लिए जा रहे हैं। एडीआर बहुत ही अच्छा, लोक अदालत, मध्यस्थता, ये सभी एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं और एक ही रूप माने जाते हैं। तो एडीआर आपने जान लिया क्या क्या कार्य करता है, कब से संशोधित हुआ, कब से प्रवृत्ति में आया और इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छा सलूशन है, कहाँ कहाँ ये कार्य कर रहा है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।